आइए प्रेमपाल शर्मा जी से बात करते हैं, रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रेलवे बोर्ड के। बहुत दिनों से इस बात की चर्चा होती रही है कि विकास के पूरे लाभ के लिए हमें यातायात व्यवस्था को ठीक करना होगा, और उसमें अगर सार्वजनिक परिवहन प्रणाली ठीक हो जाए तो उसका कोई जवाब नहीं। दुनिया के सारे विकसित देश इसी रास्ते से आगे आए हैं। इस समय जब हम कार्बन और प्रदूषण की बात कर रहे हैं तो ऐसे वक्त में ऐसी खबर बहुत अच्छी लगती है। सारे शहरों को जोड़ा जाएगा, लेकिन इसका नाम वंदे मेट्रो रखने में मुझे थोड़ा सा ये लगा कि हमारे करीब 20 शहरों के अंदर मेट्रो पहले से ही शुरू हो चुकी है, जैसे दिल्ली मेट्रो, जयपुर मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, बंगलोर मेट्रो, और उसका बहुत अच्छी प्रगति चल रही है। दिल्ली मेट्रो ने तो एक मिसाल कायम की है कि जो 400 किलोमीटर तक यात्रा, और इसी उदाहरण से सबक लेते हुए, प्रेरणा लेते हुए बाकी शहरों में शुरू की गई है। इसका नया आयाम वंदे मेट्रो करने का, सारी इच्छा बहुत अच्छी है, अच्छा प्रयोजन है। शायद नाम थोड़ा सा और अलग होता तो अच्छी बात है। खैर, नाम के बाद में भी वो हो जाएगा। इसका मुख्य मकसद उन शहरों को जोड़ना है। इससे पॉल्यूशन नहीं होगा, प्रदूषण नहीं होगा, और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसकी स्पीड महत्वपूर्ण है। अभी तक उन शहरों को जोड़ने वाली जो पैसेंजर गाड़ियां हैं वो वक्त लेती थी, इसलिए लोग कार से चलते थे, और कार और उसका तूफान आया हुआ। मैं यहाँ पर यह भी दर्ज कर दूं कि पिछले 3 सालों में कोरोना के बाद की जो इकोनॉमी उभरी है, भारत में सबसे ज्यादा कार की बिक्री हुई है। यह मुझे अच्छी खबर नहीं लगती, क्योंकि पेट्रोल और डीजल पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा बाजार बड़ा है और विदेशों की कंपनियों के कार बाजार के लिए हम सबसे उपयुक्त हैं, इसलिए कुछ लोग इस पर वाहवाही करते हैं। इसलिए अच्छा होगा कि अगर वंदे मेट्रो के बहाने हम छोटे शहर, जैसे यहाँ से मेरठ के लिए आरआरटी पहले से शुरू हो चुकी है, लेकिन मेरठ से आगे अगर देखा जाए तो बागपत को जोड़ने के लिए, बुलंदशहर को जोड़ने के लिए, खुर्जा को जोड़ने के लिए अगर ऐसी ट्रेन चलेंगी तो बहुत अच्छा होगा। अब प्रश्न है कि क्या यह इतनी जल्दी संभव हो पाएगा? शहरों की मेट्रो उसके अंडरग्राउंड भी बनती है, बिना किसी खेती योग्य भूमि को बर्बाद किए। अब इसके लिए जमीन एक्वायर होगी, उस पर पथरियां बिछेंगी, क्योंकि अंडरग्राउंड 50-60 किलोमीटर तो चल नहीं सकता। यह मैं रेल कर्मी होने के नाते इसका एहसास कर रहा हूं कि इसकी कार्यान्विति कैसे होगी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जब ऐसी इच्छा प्रकट की गई है, अगर कुछ शहरों को भी ऐसा जोड़ पाए तो बहुत अच्छा होगा। मैं इसको इस उम्मीद में कर रहा हूं कि एक वक्त पर शताब्दी एक्सप्रेस ने कुछ शहरों को जोड़ा, जैसे दिल्ली से देहरादून, चंडीगढ़, या बंगलोर से चेन्नई। आप देश भर की शताब्दियों को जानते हैं। उससे पहले पड़ाव में राजधानी जोड़ा। इसमें अगर ऐसे हमारे कस्बे जुड़ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसका एक और घोषणा बड़ी अच्छी लगती है कि ये सारे इंजन आईसीएफ में बनाए जाएंगे। यह हकीकत में उतरना चाहिए कि आईसीएफ सिर्फ पुर्जे आयात कर जोड़ने का काम न करे। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति है, इंजीनियर्स हैं, और अब टेक्नोलॉजी भी हमें अपनी विकसित करके इसको कार्यान्वयन करना होगा।